हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति की वर्कशीट नंबर 89। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पार्ट 3 चुनावी राजनीति की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और ये इस पाठ का दूसरा भाग है। हम लोग दूसरी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिन क्षेत्रों में देश को बांटा गया है उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो इसका उत्तर ए होगा, निर्वाचन क्षेत्र। और उसके बाद प्रश्न 2 है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो यह है 543, इसलिए उसका उत्तर सी होगा। और नामांकन पत्र क्या होता है? ये तो लिखने वाला प्रश्न है, इसको लिख कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ एक और खाली स्थान वाला है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? और मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु डैश वर्ष है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ ही करने वाले हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पहले जानते हो बच्चों, पहले लोकतांत्रिक देशों में क्या होता था, जो हम लोग पश्चिम में लोकतांत्रिक देश होते थे उनमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता था, मतदान का अधिकार नहीं मिलता था। कहा जाता था कि जो अमीर होंगे वो वोट डालेंगे, या फिर जो गोरे लोग होंगे वो वोट डालेंगे, महिलाएं वोट नहीं डालेंगी। इस तरह के बहुत सारे अंकुश होते थे। लेकिन हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू है। इसका मतलब यह होता है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुष मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये हमारा अनुच्छेद है और इससे संबंधित 2 प्रश्न भी है। मतदाता सूची क्या होती है और मतदान कौन कर सकता है? इसके बाद प्रश्न 7 है, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है? प्रश्न 8 है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? और प्रश्न 9 है, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं? प्रश्न 10 है, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? तो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट। अब चलिए इन सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका उत्तर सी है, 543। और प्रश्न 3 है, नामांकन पत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे स्वयं से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है, जिसे नामांकन पत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम डैश वर्ष आयु होनी चाहिए। तो ये आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न 5 है, मतदाता सूची वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु डैश वर्ष है, मतलब वो 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाता है। और प्रश्न 6 है कि अनुच्छेद, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा है। अब प्रश्न है कि मतदाता सूची क्या होती है? तो इसका उत्तर है, मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 का 2 है, मतदान कौन कर सकता है? तो उत्तर है, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि चुनाव के उद्देश्य से देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और आरक्षित क्षेत्र मतलब कुछ निर्वाचन क्षेत्र विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित किए जाते हैं, अर्थात वहां पर
केवल उन्हीं समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिस वर्ग के लिए वह क्षेत्र आरक्षित हो। ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 होता है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका उत्तर है उम्मीदवार शिक्षित तथा अनुभवी होना चाहिए, उम्मीदवार में देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, उम्मीदवार निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाला होना चाहिए और उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, उम्मीदवार में जनता के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। प्रश्न 9 है कि चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। तो इसका उत्तर है इस प्रक्रिया के तहत क्रमशः निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद नामांकन पत्र दाखिला होता है, नामांकन पत्र की जांच होती है, फिर नामांकन वापस लेना होता है, फिर चुनाव प्रचार अभियान चलता है और फिर मतदान होता है और मतदान के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 10 कि एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में एक अच्छा उम्मीदवार कैसे चुना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए, उम्मीदवार का चुनाव उसकी विचारधारा के आधार पर करना चाहिए, उम्मीदवार का चुनाव उसकी जन सेवा तथा देश प्रेम की भावना के आधार पर करना चाहिए और हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।